आज आपको पानीपत के हरियाणा से शहर में लेके चल रहा हूँ, जहाँ की वहाँ एक डार गांव है और बहुत अच्छा गांव है। और वहाँ पंचायत 90 करोड़ की है। और उसमें अभी आजकल जो चुनाव का माहौल जो चल रहा है, उस चुनाव को देखते हुए सरपंच पद के लिए दावेदार हैं, कुलदीप मास्टर के नाम से जानते हैं और नांदल जी हैं। चलो आज उनसे हम बात करते हैं। मास्टर कुलदीप नांदल जी से, भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, और आप उनके साथ रूबरू होते हैं। ये है कुलदीप मास्टर साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप इस तरीके से जो आप ये सरपंच पद के लिए आप उम्मीदवार घोषित किए हैं गांव के युवा पीढ़ी ने, ये क्या जरिए देख के किया गया है आपको? क्योंकि आप देखते हो कि गांव में जब भी इलेक्शन आते हैं, बहुत तरह के कैंडिडेट आते हैं। जिसको ग्राउंड लेवल का भी मान लो ज्ञान नहीं होता है, कोई भी खड़ा हो जाता है। तो मैं तो यही सोच के खड़ा हुआ हूँ कि मान लो ये जो गांव है, इसका किस तरह से विकास हो, किस तरह से इसका देश में विदेश में एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक खेल के क्षेत्र में अब के रूप में पहचाना जाए, और मेरे गांव की एक अलग पहचान बने, और हर युवा, हर व्यक्ति मेरे गांव मुझे मेरे गांव के नाम से जाने, न कि गांव को मेरे नाम से जाने। एक इसी सोच के साथ मतलब मैं इस क्षेत्र में आया। हाँ, मास्टर जी की ये सोच है, जो कि यहाँ पर इस गांव में जो भी युवा 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 खेल के मैदान में या इस तरीके से जो गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम से जाना जाए, तो गांव के नाम से ही डार से जाना जाए। अच्छा, सेकंड सवाल ये है सर, आप ये बताइए, आप अभी जो भावी उम्मीदवार घोषित कर दिया है आपको, ये मतलब डार के निवासियों ने, तो आप सरपंच बनने के बाद में आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो खेल और एजुकेशन के मामले में काम का मेन उद्देश्य है। गांव में मान लो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा का है क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का है, पानी है, सड़कें हैं, सफाई की व्यवस्था है, सबका एक सिस्टमेटिक ढंग से प्लान करना। जैसे कि माजी जो सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने पानी की सुविधा, जन समस्या को अपने हिसाब से देखा नहीं क्या उन्होंने? उनकी एक अपनी सोच रही थी, जितने भी सरपंच आए, कि ट्यूबवेल लगा दिया भाई और पानी की समाधान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। हमने मेरी एक सोच है कि एक बड़ी टंकी बना के और गवर्नमेंट के साथ मिलके घर घर पाइप पहुंचाया जाए इस पानी की, बहुत और अच्छी। घर घर की सुविधा दी जाए, न कि किसी एक घर के पास ट्यूबवेल लगा के उसी का बना दिया जाए। सर जी, मेरे मन में काफ़ी सवाल उठते हैं, पर मैं आपको एक ही सवाल पूछता हूँ। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, हम्म। इस साइड में प्राइवेट स्कूल है। आप एक टीचर होने के नाते वहाँ बच्चे आना जाना करते हैं, हम्म। क्रॉस करके जाते हैं। और वहाँ पर एक हाईवे रोड बन चुका है, 90 की स्पीड पे गाड़ी चलती है। और यहाँ पर ये रोड पे कई हादसे हो चुके हैं। तो उस बच्चों के लिए क्या करेंगे आप? हमारी पहले भी ये समस्या रही है, और हमने एक हादसे के टाइम गांव का एक लड़का और उसका छोटा बच्चा गुजर गए थे। तो तब भी हमने डीसी साहब को, मैं खुद भी वहाँ गया था आदमियों के साथ, तो ये मांग रखी थी कि हमारा स्कूल है और सड़क के दूसरी साइड है और बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। क्या मांग थी आपकी? तो हमारी मांग थी कि ओवरब्रिज बनाया जाए। उस टाइम हमारी स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज तक बन नहीं पाया है। और जब भी मुझे मौका मिला तो मैं इस मामले में भी सबसे पहले प्रयास करूंगा, ताकि आने वाले समय में कोई किसी बच्चे के साथ इस तरह का कोई हादसा ना हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक आपके मैं अंदर की बात सुन, आप इतनी उम्र में फिट हैं अभी तक, युवा पीढ़ी के लिए क्या योजना ला सकते हैं और आप? जो फिटनेस का तो ये है, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूँ गांव में। शुरू से ही क्रिकेट खेला, थोड़े टाइम वाली भी खेला, और अब भी मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं क्रिकेट में अब भी खेलता हूँ बच्चों के साथ, और उन्हीं के लगाव है कि आज मैं थोड़ा बहुत फिट हूँ। और ये लगाव मेरा कुदरती लगा लो या बचपन से लगा लो, मतलब मैं स्टेडियम से जुड़ा रहा हूँ और जुड़ा ही रहूँगा। अच्छा, जो डार सरपंच के दावेदार हैं अभी भी आप, डार सरपंच से जो दावेदार हैं, ये दावेदारी में क्या क्या आप कर सकते हैं? और दावेदारी में तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि गांव को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और मान लो खेलों के क्षेत्र में किस तरह से एक अब के रूप में जाना जाए। जिस तरह से और गांव में हैं,
वो भी कोई किसी के नाम से जाना जाता है तो कोई किसी के। तो मैं चाहता हूँ मेरे युवा भी बाहर निकले और वो देखें कि किस तरह से बाहर की दुनिया है और कैसे गांव का विकास किया जाए। तो मैं एक टीम के रूप में ये कार्य करना चाहता हूँ, अगर भगवान ने मेरी सुनी तो मैं बनने के बाद एक टीम के रूप में गांव को इस क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का है चाहे खेलों का है, वैसी बात नहीं, प्रयास सब भी करते हैं बहुत बच्चे, लेकिन उन्हें गाइडलाइंस देने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक गांव की एक टीम बना के समझदार व्यक्तियों की, तो उनको आगे ले जाने का काम करें। चलो अच्छी बात है। मीडिया की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं सरपंच पद बनने के नाते। आप एक बताइए, आपके मन में क्या है, जनता को बता सकते हैं? डार की गांव की जनता को बता सकते हैं, पूरे देश की जनता को बता सकते हैं? मेरे मन में तो यही है जी, मान लो मेरे गांव का देश में और विदेश में नाम रोशन हो, एक अच्छे कार्य की वजह से, एक अच्छे गांव के रूप में मेरे गांव की पहचान हो पूरे विश्व स्तर पर। मेरी यही इच्छा है, और वो काम तभी होगा जब हम अच्छा करेंगे गांव के लिए। और मेरे गांव में शिक्षा के में बड़े बड़े अफसर बनेंगे या बड़े बड़े खिलाड़ी निकल के आएंगे आगे, ये तभी होगा। और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं गांव का इस रूप में जितना सहयोग हो सको और गांव का नाम रोशन कर सकूं, तो मेरा यही इच्छा होगी। धन्यवाद सर। सर ये थे कुलदीप मास्टर जी, ये ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और जीटीपी जे बेटी। जेबीटी कर रखी है इन्होंने। बहुत अच्छा है इस तरीके से, और शिक्षित है, और कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और सर्वधर्म सम्मान के मान से लेकर चलते हैं ये कुलदीप मास्टर जी आने वाले देखते हैं सरपंच पद के लिए। मीडिया इनका आभारी है। धन्यवाद। सुरजीत दुग्गल, जनता के बीच में जाते हैं, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? ये है जी गांव का जो बड़ों का आशीर्वाद है, और जो मेरे साथियों का जो प्यार है, वैसा प्यार मैंने जीवन में नहीं मिला जो मुझे गांव में जाने पर मिलता है। और सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना हुआ है जी, और सभी साथियों का और साथ और बच्चों का प्यार बना हुआ आज 26 जनवरी है और है। संविधान दिवस है, उसके उपलक्ष्य पे आप कुछ बताएंगे जनता को? जैसे 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी पे। नहीं, छब्बीस छब्बीस नवंबर है आज। हाँ, 26 नवंबर आज संविधान संविधान दिवस दिवस है। है। संविधान देखो, हमारे देश का जो संविधान है, इस दिन संविधान ने हम सबको बराबरी का हक दिया है, और एक वोट का जो ताकत सबको दी है संविधान के रूप में हमें, वो सबकी बराबर है। और ना अमीर गरीब को देखती है, जो उसकी पावर है वो इतनी एक गरीब की है, इतनी एक अमीर की है। तो ये जो सबको समानता का अधिकार दिया है, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम था बाबा साहब अम्बेडकर का, जो जो हम सबको समान रूप से मतलब बराबर बनाता है। धन्यवाद सर।